हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, अभी तक सिर्फ दो ही देश हैं जिनके साथ इंडिया का बिजनेस $100 बिलियन से ऊपर है। एक है चाइना, दूसरा है अमेरिका, और तीसरे जिसके चांस थे वो यूएई था, जिसके चांस लग रहे थे लेकिन कि अब जल्द ही पीछे हो गया है। लेकिन अब यूएई को भी मैं कहता हूँ, एक तरह से यूएई से भी पहले मुझे लग रहा है इस देश से भारत के साथ इतना बिजनेस हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मोदी पुतिन की दोस्ती ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। मतलब एक और रिकॉर्ड किया। इंडिया और रशिया ने $50 बिलियन से ऊपर का बिजनेस कर डाला है एक साल के अंदर। 50 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है, जिसके साथ इंडिया का मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा हद मार के $10 बिलियन का बिजनेस होता था। हाँ। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं होता। 15 कर दो। हाँ भाई, चाइना और हाँ। अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा। मुझे ये नहीं पता कि कितने बिलियन डॉलर का है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा। लेकिन रशिया के साथ 50 से ज्यादा हो गया, और ये है दोस्ती की पावर मोदी और पुतिन की। बिल्कुल। क्या हुआ देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 एंड स्टार्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। कभी वो पीएम मोदी को गारंटर बताते हैं, तो कभी वो ये बात कहते हैं कि भारत किसी भी हालत में वेस्ट के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और भारत के इस सख्त रुख का वो खुलकर स्वागत करते हैं। पीएम मोदी और भारत को लेकर रूस की इस तरह के बयानात से एक बात तो साफ है कि रूस इस वक्त भारत के कदमों से खासा प्रभावित दिखता है। इतना ही नहीं, मेड इन इंडिया की भी तारीफ करने से पुतिन कभी भी पीछे नहीं हटे। वक्त पर लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस स्कीम की खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर तारीफ की। लेकिन आप जानते हैं कि रूस और भारत के बीच ये जो रिश्ते लगातार गर्मजोशी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है भारत रूस का कारोबार। इन दोनों ही नेताओं ने हाल के दिनों में जो 2030 के लिए टारगेट सेट किया था, वो टारगेट साल 2023 के खत्म होने से पहले ही अचीव कर लिया गया है। और यही वजह है कि रूस भारत के साथ रिश्तों को लेकर खासा उत्साहित है। भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते कुछ साल पहले 2030 के लिए $50 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था। इस साल के पहले 9 महीनों में ही नई दिल्ली और मॉस्को व्यापार $48 अरब से अधिक तक पहुंच गया। ये जानकारी भारत में रूस के राजदूत ने दी। डेनिस एल्पोव ने बताया है कि किस तरह से भारत और रूस के बीच तेजी से व्यापार बढ़ता जा रहा है। इस व्यापार में सबसे अधिक बड़ी भूमिका जो है वो तेल आयात की है। रूस के राजदूत डेनिस एल्पोव ने कहा कि भारत में हाइड्रोकार्बन की मजबूत मांग के कारण जनवरी सितंबर के दौरान भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $50 अरब हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2024 की पहली 2 तिमाहियों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में साल दर साल 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद से मॉस्को तेजी से ऊपर उठकर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। मुख्य रूप से तेल निर्यात इसके पीछे की वजह है। बीते वित्तीय वर्ष में रूस से भारत का आयात लगभग 5 गुना बढ़कर $46.2 बिलियन हो गया। एलिपॉव ने कहा है कि भारत और रूस रक्षा, रेलवे, पेट्रोकेमिकल, जहाज निर्माण, कृषि मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत और यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते होने की भी उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पूर्वी समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग जैसे नए व्यापार मार्गों का विकास भी व्यापार संबंधों को गहरा करने में काफी दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस की मजबूत होती दोस्ती में अब ये व्यापार का दोगुना होना 4 चांद लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। क्या दोस्ती है इनकी यार वैसे। हाँ, इसी के साथ यार वीडियो हुआ था। मतलब यार इनकी अलग लेवल की दोस्ती है भाई। यार तुम एक मतलब ये टारगेट सेट हुआ था भाई 2030 के लिए, और इस बात से आइडिया लगा लो, $4 अरब या $5 बिलियन या $10 बिलियन, चलो कर लो, इससे पहले होता होगा। हाँ हाँ,
शायद मुझे नहीं लगता कि $10 बिलियन 5 गुना बढ़ा है, तो ठीक समझो है। 10 भी नहीं था, 1 बिलियन डॉलर इनका ट्रेड था। हाँ। वो भी वेपन्स तक की होता था भाई, वेपन्स तक होता हाँ, था। हाँ। अब देख लो $50 अरब, हाँ। $50 बिलियन, और चौथा मजे की सबसे बात- बड़ा पार्टनर। और मजे की बात, हाँ? सिर्फ इंडिया ही नहीं ले रहा, इंडिया दे भी रहा है। बीच में कितनी चीजें भारत मतलब जो है उनको वो दे रहा है। दे रहा है, क्योंकि उनके देश में अभी चीजों की कमी है और हाँ। दुनिया से आती नहीं है, तो वो चाइना और इंडिया से मंगवाते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही बड़े लेवल पे मंगवा रहे हैं। और दूसरी बात यार, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लो, चाहे इंडिया का विरोधी हो या इंडिया का दोस्त हो, मेरे हमेशा एक बात याद रखना, तारीफ उसी की जाती है जो तारीफ के काबिल होता है। सही बात। इंडिया की तारीफ क्यों होती है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। इंडिया कभी झुका नहीं है। पुतिन जो है ना, वो ऐसा इंसान है जो मुंह पे बात बोलता है, वो सही बात मजबूत बोलता लीडर है। है, वो किसी से आगे झुकता नहीं है। और फिर उसको मोदी जी के अंदर अपना अक्स दिखता है कि मोदी जी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। और ना अपने देश को झुकने सबसे देते। बड़ी बात ये, हाँ। देखो यार, पूरी हाँ। दुनिया डर गई थी, रशिया से ऑयल नहीं रह रही थी। हाँ। इंडिया ने लिया, पूरी प्रेशर दुनिया में ले आकर लिया, पूरी दुनिया ले प्रेशर लेती था, है। सब कुछ इंडिया ने लिया, पूरी दुनिया ने स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात ये, इंडिया एक दफा कोई फैसला कर ले, उससे पीछे नहीं हटता। नहीं हटता। वो मतलब, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल अपनी देता हूँ, अगर हम है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हम फिर भी पीछे चले हम जाएंगे। कहेंगे छोड़ो, इंडिया कभी भी पीछे नहीं इंडिया कहेगा। पीछे इंडिया नहीं कहेगा भाई हमारा देश है, हमारा और- मुल्क है, हमारा पैसा है, हाँ। सब कुछ हमारा, हम ही लेकर और जाएंगे ये आगे। एक सुपर पावर की निशानी ये होती है, वो किसी देश को फॉलो नहीं करता, वो खुद दूसरे follower देश बनाता है। फॉलो करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो फॉलो खुद नहीं करते, follower दूसरे बनाता है। देश फॉलो वो करते खुद हैं। फॉलोअर बनाता हाँ। है अपने, ना कि किसी को फॉलो करता है। अब बिल्कुल। पाकिस्तान हुआ, अमेरिका की तरफ आए दिन चला गया, फिर चाइना की तरफ चला गया, कभी रशिया की तरफ चला गया। हमारा वो सीन है। बिल्कुल। आपका क्या है, आप खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, जो किसी की सुनता नहीं है, अपनी हमेशा करता है। इसलिए आप लोग हालांकि आज से 2-3 दिन पहले कि मैं एक न्यूज देख रहा था, पुतिन ने बोला है कि यार जितना वेस्ट का प्रेशर था ना मोदी जी पे, हाँ। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनका प्रेशर नहीं लिया और हमसे जो है ना उन्होंने तेल खरीदा है। मैं उनकी तारीफ करूंगा, उसने ये बोला है। और ये बात सच भी है, जितना प्रेशर था ना भाई- इंडिया पे, भाई- अब इंडिया, पूरी दुनिया देखो, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, पूरी दुनिया क्या कह रही थी, अब एक का साथ देना पड़ेगा इंडिया को। यूरोपियन कहते ठीक थे, है, अब एक का साथ देना पड़ेगा, लेकिन कैसा दोनों यूरोपियन सबको कहते चलाया थे साथ। हाँ। इंडिया वॉर फंडिंग कर रहा है, हाँ। लेकिन इंडिया ने बोला भाई तुम जो मर्जी बोलो। आज वही यूरोप है, इंडिया के साथ मेरा अच्छे ताल्लुकात करना रशिया चाहता ने है। मेरा, हाँ, आज तो यूरोप तो देख लो, यूरोप ने चू भी नहीं की भारत के देखो सामने। अमेरिका और हम भी यही समझ रहे थे कि यार इंडिया एक साइड चुनेगा, लेकिन इंडिया ने सबको साथ में कर गया, न्यूट्रल आपका रहा है। क्या कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है तो यार।